हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। क्लास 11th की जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर 6 कर रहे थे सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, उसमें आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसकी डिफाइन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म की अपन को क्या दे रखी है, डिफरेंस कॉमन दे रखी है, सेम दे रखा है, तो अपन बोलेंगे कि वो क्या एक एपी है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे एग्जांपल से अपन वेरीफाई करते हैं। अगर अपन बात करें दो कंसेक्यूटिव टर्म 2 और 5 दो कंसेक्यूटिव टर्म है, तो सेकंड टर्म में से अपन को फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 8 - 5 की बात करें तो भी 3 आ रहा है। 11 - 8 की बात करें तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इनका मतलब इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किसके अंदर होगी, एपी के अंदर होगी, या ये जो सीक्वेंस है वही क्या है, एपी है। इसका एक फॉर्मूला भी है, D = AK-1। किसी भी एपी की एक जनरल फॉर्म होती है जिसको अपन इसके थ्रू लिख सकते हैं, A+D A+2D, ऐसे अपन आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब A+D का मतलब क्या है, जैसे अगर अपन इसी टर्म की बात करें तो A क्या था अपने पास, 2। ठीक है, अगर 2 में क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये सेकंड टर्म बन गई। अगर अपन थर्ड टर्म की बात करें, A क्या है अपने पास, 2 है। ठीक है, 2D का मतलब क्या हुआ, 3 का डबल 6, तो ये क्या बन जाएगा, 8। तो अपनी जो AP है वो क्या बन जाएगी, 2, 5, 8, ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है, अगर AN की बात करें, nth टर्म अपन को निकालनी है, तो AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A+n-1 × D। ठीक है, जहाँ पर AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। अगर N की बात करें तो बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इन AP। और अगर D की बात करेंगे तो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो इससे अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं। ठीक है, अगर अपन को क्या निकालनी है, लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी है। ठीक है, कभी कभी अपन AN को L भी लिखते हैं, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट द एंड। ठीक है, लास्ट से अपन को कोई भी nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है L - n-1 D। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी है वो निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आगे एक्सरसाइज करेंगे तो इससे फॉर्मूले जो भी है क्या होते जाएंगे, क्लियरिफाई होते जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स। SN का फॉर्मूला अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। SN = होता है n/2 (2a + n-1 × D। कभी कभी लिखा हुआ होता है SN = n/2 a + L, और कभी कभी ये भी लिखा हुआ होता है SN = n/2 (a + an। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके अपन क्या निकाल सकते हैं, जितनी भी अपन को टर्म्स दे रखी है उन सबका अपन क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन SN एंड D। कॉमन डिफरेंस और SN के बीच में अगर अपन रिलेशन देखें, अपन को कॉमन डिफरेंस निकालना है D, तो अपन कैसे निकाल देंगे, जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड दो टर्म का योग होगा या सम होगा, उसको अपन क्या कर देंगे, डबल करके फर्स्ट टर्म के सम में से माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा या कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉर 3 नंबर इन AP। अगर कोई भी 3 नंबर AP में है तो उसका ये रिलेशन बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा। दोनों कॉमन डिफरेंस तो आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, माइनस का भी है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या रिलेशन बन जाएगा, 2B = A + C। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसके बारे में, व्हेन सम ऑफ नंबर इज गिवन। अगर अपन को सम दे रखा है तो उस कंडीशन में अपन इसको अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, जो भी अपन को निकालना हो, A निकालना हो, D निकालना हो, उससे अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 टर्म्स है उसके लिए अपन अलग यूज़ कर सकते हैं, 4 टर्म के लिए अलग और 5 टर्म के लिए अलग। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन इसको अप्लाई करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इक्विडिस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर अपन एक AP की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट टर्म है और जो इसकी लास्ट टर्म है उनका सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, जो सेकंड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म है वो भी क्या हो रही है, 9 हो रही है। जो थर्ड टर्म है और लास्ट थर्ड टर्म है उसका भी सम क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जो द सम ऑफ टर्म्स
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। फर्स्ट और लास्ट जो भी टर्म का सम हो रहा है वही सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का जो भी सम होगा वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे ही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म उनका भी सम क्या होगा, इक्वल होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में। अगर अपन एपी की बात करें, इफ़ ईच टर्म इज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई के मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो वो किसके अंदर होगा, एपी के अंदर होगा। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड भी करें जीरो के अलावा, जीरो का अपन डिवाइड नहीं कर सकते, अगर जीरो का डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। जीरो के अलावा किसी का भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, अगर पहले से वो एपी में थी तो वो किस में रहेगी, एपी में रहेगी। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 2 4 6 8 10, अगर ये एपी में है तो अगर मैं सब में 2 का डिवाइड दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये भी पूरी की पूरी सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। अब बात करते हैं किसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म एज लीनियर एक्सप्रेशन। अगर अपन को कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, जैसे an इक्वल टू दे रखा है an प्लस बी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं an इक्वल टू 3n प्लस 6। अगर ये एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है जो n का कोफिशिएंट होगा वही इसका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जो n का कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे अगर अपन बात करें इसको सॉल्व करने की तो a1 रखते हैं, n1 रखते हैं, ठीक है। 3 × 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। a2 निकालते हैं, 3 × 2 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर अपन a2 माइनस a1 करेंगे तो क्या आएगा, 12 माइनस 9 तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अपन ने तो पहले ही कहा था कि जो n का कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो इतना सारा अपन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक इन n। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। किसके लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। जो n स्क्वायर है उसका क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। किसके लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है। तो एक बार 1 रख के देखते हैं S1, तो S1 रखा तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट 1 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 1, तो ये हो जाएगा 3 + 5 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो S1 बोलो या A1 बोलो, दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये अपने पास क्या आ गया, 8 आ गया। अगर अपन बात करें किसके बारे में, S2 के बारे में, अगर S2 के बारे में बात करेंगे तो S2 का मतलब n की वैल्यू अपन ने क्या रखी, 2 रखी, तो 3 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट में 2, तो ये हो जाएगा 3 × 4 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 12 + 10 इक्वल टू 22। तो S2 अपने पास क्या आ गया, 22 आ गया। S2 का मतलब क्या होता है, A1 + A2, A1 + A2। S2 आ गया 22, A1 अपने पास ऑलरेडी है 8, A2 निकल जाएगा, ठीक है। तो 22 - 8 इक्वल टू A2, तो क्या आ जाएगा अपने पास 14 इक्वल टू, तो A2 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 14 आ गई। अगर अपन A2 - A1 करेंगे तो D होता है कि नहीं है। तो A2 कितना है अपने पास 14, A1 कितना है 8, तो आंसर आ जाएगा अपने पास कितना 6, ठीक है। अगर अपन डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। 3 का क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है या डबल करना है, 6। तो कॉमन डिफरेंस अपन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अपन फॉर्मूले के यूज़ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपन एक्सरसाइज करेंगे 6.2। थैंक यू।